कहानी पेड़ की सातवीं शाख। गांव चोबेपुर में एक पुराना पीपल का पेड़ था। वो गांव के बाहर तालाब के पास अकेला खड़ा था। गांव के बड़े बूढ़े कहते थे, उस पेड़ की सातवीं शाख को मत छूना, वरना गायब हो जाओगे। हर बच्चा डरता था उस पेड़ से, सिवाय तन्वी के, 9 साल की नटखट और होशियार लड़की, जिसे हर रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते रहती थी। एक दिन तन्वी ने अपने दोस्तों से कहा, कोई पेड़ की शाख छूने से गायब नहीं होता, ये बस डराने की बात है। रात को तन्वी अकेले ही पेड़ के पास गई। चांदनी रात थी, हवा में सरसराहट थी। उसने पेड़ को देखा, धीरे धीरे गिना। 1 2 3 4 5 6 और ये रही 7वीं। जैसे ही उसने 7वीं शाख को छुआ, पूरे पेड़ में नीली चमक दौड़ गई और उसके नीचे की जमीन घूमने लगी। पलक झपकते ही वो जमीन के अंदर एक जादुई गुफा में पहुंच गई। गुफा के अंदर हर चीज चमक रही थी। बोलते हुए पत्थर, घड़ी पहने खरगोश और एक कांच का पुल दिखा। वहां एक पत्थर ने कहा, तन्वी, तुम चुनी हुई हो। अब तुम्हें भूली बिसरी कहानियों की किताब ढूंढनी है, पर ध्यान रखना, झूठ बोलते ही तुम इसी दुनिया में फंस जाओगी। अब शुरू हुआ तन्वी का मिशन, किताब ढूंढने का। रास्ते में 3 कमरे थे। पहेली वाला कमरा, सवाल, ऐसा क्या है जो दिखता नहीं लेकिन सबके पास होता है। तन्वी सोचती रही, फिर बोली, परछाई। रास्ता खुल गया। दूसरा वाला कमरा, झूठ का जंगल। वहां नकली आवाजें आती थीं। तुम गलत रास्ते पर हो, तुम्हारे मम्मी पापा नाराज हैं, तुम खो चुकी हो। तन्वी ने आंख बंद की और कहा, ये सब झूठ है, मैं हार नहीं मानूंगी। जंगल गायब हो गया। तीसरा वाला कमरा, कांच की सुरंग। वहां उसके डर दिखाए गए, अंधेरा, अकेलापन, गिरना। लेकिन उसने कहा, डर लगना गलत नहीं, डर में हार मानना गलत है। और आखिर में वो पहुंच गई भूली बिसरी कहानियों की किताब तक। किताब खुद बोली, तन्वी, तुम सच्चे दिल वाली हो। ये सारी कहानियाँ उन बच्चों की हैं जो कभी गायब नहीं हुए, बल्कि इस दुनिया में आए। तुम्हारा नाम अब 7वीं शाख की कहानी में जुड़ गया है। वो अचानक फिर उसी पेड़ के नीचे थी। सुबह हो चुकी थी, सब कुछ वैसा ही था, पर उसके हाथ में वो किताब थी। उसने गांव वालों को सब बताया, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं। बस एक चीज बदली। अब पेड़ की 7वीं शाख पर एक छोटा सा झुंझुना लटक रहा था, जिस पर लिखा था, तन्वी की कहानी। जिन्हें सच्चाई की तलाश होती है, उनके लिए हर डर एक दरवाजा होता है। झूठ, डर और भ्रम बच्चों की सच्चाई के आगे कुछ नहीं।